इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं और नेक्स्ट जेएस के अंदर डायनेमिक राउट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो मेरे यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा था पहले, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एच लिखता हूँ तो अब ये सजेशन आने लगा है, जो जेएसएक्स के अंदर सजेशन नहीं आ रहा था। तो अगर आपके सिस्टम में भी सजेशन नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे फिक्स करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल कॉमा दबाना है, जिससे सेटिंग्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम सेटिंग्स का जेसॉन ओपन कर लेंगे और ये इतना चीज़ मैंने ऐड किया है जिससे ये काम करने लगा है। ये आपको इस वीडियो के स्टार्टर कोड में भी मिल जाएगा। इस चीज़ को मैंने एक जेसॉन फाइल के अंदर रख दिया है। आपको इतना चीज़ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमने इससे इस पर्टिकुलर चीज़ से मैंने बता दिया है कि डॉट जेएस को एज अ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंसिडर करना है कि उसके अंदर हम रिएक्ट का कोड भी लिख सकते हैं। और ये वाला जो कोड है ये हमारे आइकन्स को फिक्स कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाते हैं, इसको मैं हटा के दिखाता हूँ एक बार और सेव कर देता हूँ, तो ये मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल्स का आइकन जेएसएक्स जैसा हो जाता है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके ऐसा कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं मटेरियल आइकन यूज कर रहा हूँ, मटेरियल थीम आइकन, इसीलिए यहाँ पे ये मटेरियल थीम डॉट लैंग्वेज एसोसिएशंस करके है। आप देख लेना, आप अगर कोई दूसरा आइकन थीम यूज कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग कुछ दूसरा होगा वहाँ पे। और ये चीज ऑप्शनल है, मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो हमारा सजेशन काम करेगा, बस हमारा जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आइकन प्रॉपरली दिखे, जेएस का आइकन जेएस जैसा दिखे, इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया। और दूसरा तरीका था, इस तरह से हम फिक्स कर सकते थे कि हम यहाँ पे इसको डॉट जेएसएक्स एक्सटेंशन अगर दे देते तो ये सजेशन काम कर रहा था। ठीक है, तो आप चाहे तो आप सभी फाइल्स को जेएसएक्स से लिख दीजिए तो आपका काम करने लगेगा। हम यहाँ पे जेएस ही रखेंगे, और या तो फिर आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन केवल इतना ही कॉपी करना, ये वाला चीज़ कॉपी करके अपने सेटिंग्स के अंदर सबसे लास्ट में कॉमा लगा के पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टर कोड में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डायनेमिक राउट समझें उससे पहले एक चीज़ और समझना होगा। एक तो बता दिया ये कैसे फिक्स करना है सेशन वाला इश्यू। दूसरा चीज़ हमें ये समझना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पर हमने क्या बनाया है, हमने अबाउट कंपोनेंट बनाया है, हमने सर्विसेज कंपोनेंट बनाया है, और मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स का भी एक पेज बना दिया है। तो जैसे कि कोई कंपनी अगर होती है, तो कोई एजेंसी है, तो वो लोग पोस्ट्स नहीं करते हैं नॉर्मली, वो लोग ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग का पेज बना दिया, क्योंकि हम जो ये एप्लीकेशन बना रहे हैं एक तरह से एक टेक्निकल एजेंसी के लिए बना रहे हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट थोड़ी करती हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ब्लॉग्स वाला पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। ऐसे ही हमने कई सारे पेज बनाए, अबाउट सर्विसेज कई सारे पेजेस बनाए हैं। तो जब भी हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि हमारा होम वाला ही कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट हमारा होम कंपोनेंट है, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल ओपन है यहाँ पे। तो हर एक कंपोनेंट के अंदर हमें प्रॉप्स रिसीव होता है। हमने देखा है, हमने क्या देखा है, रिएक्ट के अंदर हमने ये चीज़ देखा है कि जब भी एक कंपोनेंट होता है जो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है, वहाँ पे प्रॉप्स रिसीव होता है। तो इसको हम देखते हैं पहले कि प्रॉप्स है क्या आखिर में। ठीक है, तो ये एक प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने देखा है। तो ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये यहाँ पे कंसोल के अंदर आ रहा है। अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, तो यहाँ पे आता है। अगर हम यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करें तो ये रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमने कोई प्रॉप्स नहीं पास किया, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है? एक पैराम्स है, एक सर्च पैराम्स है। तो सबसे पहले हम सर्च पैराम्स को समझते हैं, ये क्या है? पहली बात तो ये दोनों चीज़ें प्रोमिसेस हैं। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉमिस हैं। ये नॉर्मल वैसा नहीं है कि नॉर्मल वो हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉप्स है वो तो सिंपल ऑब्जेक्ट है। हमारा जो पूरा प्रॉप्स है वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है? ये प्रॉमिस नहीं है। प्रॉप्स एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, पैराम्स और सर्च पैराम्स। हमें पैराम्स की ज़रूरत है, लेकिन हम सर्च पैराम्स भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी सिंपल है। तो इससे एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए कि पैराम्स के अंदर क्या है, सर्च पैराम्स के अंदर क्या है, ये एक प्रॉमिस है, तो इसको हमें अवेट करवाना होगा या डॉट देन करके हमें इसका वैल्यू एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कंपोनेंट है, इसके आगे हम एसिंक लगा सकते हैं। एसिंक लगा के हम अवेट कर सकते हैं, एसिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमने देखा प्रॉप्स के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। क्या-क्या वैल्यूज़ हैं? एक पैराम्स है और एक सर्च पैराम्स है। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहीं से डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। यहीं पे मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, एक सर्च पैराम्स हो जाएगा और एक पैराम्स हो जाएगा। इन दोनों को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ पर कंसोल लॉक करेंगे सर्च पैराम्स को, और इधर कंसोल लॉक करेंगे पैराम्स को। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर कंसोल लॉक करेंगे तो ये प्रॉमिस है, ये हमें क्लियरली दिखेगा नहीं, तो हम इसको अवेट लगा देंगे।
हमें इसके अंदर की वैल्यू देखनी है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज हमें दिखेंगी। अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और ये सारा जो कोड है ये सर्वर पर रन हो रहा है, ये हमारे क्लाइंट पर नहीं रन हो रहा है। ये कंसोल लॉग जो हम देख रहे हैं ये बस केवल डेवलपमेंट मोड में ही यहाँ पे रन होगा, ये हमने पहले ही देख लिया। हम यहाँ पे अगर आके देखें तो ये दोनों एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब इसमें पहले हम देखते हैं सर्च पैराम्स के अंदर वैल्यूज कैसे जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी, जैसे कि नेम इज इक्वल टू, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, ये अगर मैं ये करके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो सर्च पैराम्स जो कि हमने पहले लाइन नंबर 4 पर कंसोल लॉग किया है, लाइन नंबर 4 पर हमने क्या लिखा है, सर्च पैराम्स। तो उसकी वैल्यू के अंदर नेम और अनुराग, यदि इधर भी टर्मिनल के अंदर भी कंसोल के अंदर दिख रहा है नेम और अनुराग, यहाँ पे भी नेम अनुराग दिख रहा है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम डालेंगे ये हमें सर्च पैराम्स के अंदर मिलेगी। अगर हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम और एज इज इक्वल टू 98, ये करके अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें देखो नेम इज इक्वल टू 98, नेम नहीं है, एज इज इक्वल टू 98 और नेम इज इक्वल टू अनुराग। ये सर्च पैराम्स इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, तो सर्च पैराम्स की अभी हमें जरूरत नहीं, अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। हमें पैराम्स की जरूरत है और पैराम्स कैसे मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने देख लिया कि ये बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहता है और हर एक कंपोनेंट में रहता है। अगर हम किसी, मान लो ये हमारा ब्लॉग्स पेज है, यहाँ पर हम एसिंक लगा के एसिंक, और यहाँ पे हम अगर पैराम्स को डिस्ट्रक्चर कर लें, केवल पैराम्स को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर देते हैं पैराम्स को और यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा और होम पेज से हटा देते हैं इसको। होम पेज पे जरूरत नहीं है हमें, ब्लॉग्स पेज पे भी जरूरत नहीं है, बस हम देख रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट के ऊपर ये अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लॉग्स पेज पे जाऊँ, ये मैंने ब्लॉग्स का लिंक लगा दिया है, यहाँ पर मैंने ब्लॉग 1 2 3 ऐसे बस लिख दिया है, तो यहाँ पर भी ये अवेलेबल है, अनडिफाइंड नहीं है, अवेलेबल है और एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एक प्रॉमिस होता है जिसको हम अवेट करते हैं तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट उसके अंदर से मिलता है, ये ब्लॉग्स पेज के अंदर। ठीक है, तो हर एक जगह पर पैराम्स नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है, हर एक जगह पर प्रॉप्स के अंदर पैराम्स नाम का एक प्रॉमिस मिलता है जिसको रिजॉल्व जब करते हैं अवेट का यूज करके तो उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हमें एक्चुअल चीज समझना है जो कि डायनेमिक राउट्स। तो डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा ब्लॉग्स का पेज है, अब इसके अंदर कई सारे, मतलब हजारों सैकड़ों ब्लॉग पेजेस हो सकते हैं। तो हर एक पेज के लिए हम यहाँ पे ऐसे तो बनाएंगे नहीं कि ब्लॉग 1 ऐसे बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे कि यहाँ पे हम 1 नाम का एक फोल्डर बना सकते हैं और इसके अंदर हम पेज बना सकते हैं, page.js, और हम यहाँ पे RFC यहाँ पे एक्सपोर्ट करके ये हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, पेज नाम का हमारा कंपोनेंट बन गया है ना। और इसको पेज नहीं, इसको हम 1 नाम देंगे क्योंकि 1 नाम का ब्लॉग है ये। अच्छा, ये पेज 1 हम इसको दे देते हैं, चलो पेज 1 या ब्लॉग 1 ऐसा नाम दे देते हैं, नंबर हम नहीं दे सकते इसका नाम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक पेज 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 नाम का एक ब्लॉग बन जाएगा। एक ये 100 मैंने टाइप कर दिया गलती से, ये देखो 1 नाम का पेज बन गया और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्लॉग 1। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे पास सैकड़ों ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो हम कैसे इतने सारे पेजेस बना सकते हैं। तो इतने सारे पेजेस हमें नहीं बनाने हैं, हमें डायनेमिकली इतने सारे पेजेस को जनरेट करवाना है। तो उसके लिए हम डायनेमिक राउट्स का यूज करते हैं और उसके लिए हम ये 1 नाम नहीं देते हैं, ये 1 2 3 ऐसा नाम नहीं देते हैं। उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हर एक ब्लॉक की आईडी होगी या कुछ भी होगा, मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी। ठीक है, बस एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिया है, उसके अंदर कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है ये। अब क्या होगा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगा, यहाँ पर ये इधर यहाँ पर हमें ये रिसीव होगा, हमने देखा है कि पैराम से रिसीव होता है हर एक जगह पे, इसको हम एसिंक बना सकते हैं, एसिंक ये बना दिया, और पैराम्स को हम कंसोल लॉग करेंगे अवेट करके, कंसोल लॉग अवेट पैराम्स ये कर देते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, कुछ भी, उसके अंदर page.js नाम की फाइल बनाई है। अब अगर हम ब्लॉग स्लैश किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ब्लॉग्स है, इसके बाद हम अगर कुछ भी टाइप कर दें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, हम कुछ भी टाइप कर दें, XYZ किसी भी पेज पे हम जा सकते हैं और हमें पैराम्स के अंदर ये देखो मिलता है।
पैराम्स के अंदर वो की मिलेगी कुछ भी, ये कुछ की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कुछ भी है, KUCH होना चाहिए। ये स्पेलिंग जो हमने दिया है ये यहाँ से उठ के आएगी, कुछ भी जो हम नाम यहाँ पे देंगे ना वो यहाँ से उठकर एक ऑब्जेक्ट के अंदर की बन जाएगा ये, और उसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे डालेंगे तो ब्लॉक स्लैश हम यहाँ पे 1 के ऊपर जा सकते हैं, 100 के ऊपर जा सकते हैं, और 2 के ऊपर जा सकते हैं, 2 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर हमें यही चीज दिख रहा है, 1 2 3 ऐसे ही दिख रहा है, मतलब हमेशा ये 1 ही दिख रहा है पूरे टाइम, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं कैसे, पैराम्स डॉट कुछ भी, ये हमने लिखा है कुछ भी। तो इस तरह से नाम नहीं लिखना है, मैंने आपको बस दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया है। इसका कन्वेंशन ये है कि अगर ब्लॉग्स है तो उसके अंदर हम ब्लॉग स्लैश ब्लॉग लिखेंगे, और इसको हम स्लग बोलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्मिनल के अंदर ये एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट यूज डिफरेंट स्लग नेम्स फॉर द सेम डायनेमिक पाथ, कुछ भी इज नॉट इक्वल टू ब्लॉग। अभी ये क्या आ गया, तो ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको बस हमें क्विट करके और रिस्टार्ट कर देना है। बेसिकली बिहाइंड द सीन्स इसने कुछ भी नाम से एक तरह से स्लग क्रिएट कर दिया था, इसको हम स्लग बोलते हैं। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डायनेमिक पाथ हम क्रिएट करते हैं ना उसको स्लग बोला जाता है। तो ये इसकी मेमोरी में, नेक्स्ट.जेएस की मेमोरी में पहले कुछ भी नाम का एक वो क्रिएट हो गया था, एक डायनेमिक पाथ, और जब हमने चेंज किया तो वो दिक्कत कर रहा था। अब अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अगर हम आके रिफ्रेश करते हैं तो ये कंपाइल होगा और रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन होता है कि जो पेरेंट होगा वो प्लूरल होगा, और उसके अंदर अगर हम डायनेमिक पाथ क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक सिंगुलर नाम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पैराम्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जहाँ पे ब्लॉग और ब्लॉग की आईडी एक तरह से बोल सकते हैं या स्लग बोल सकते हैं, उसकी जो भी वैल्यू होगी। हम यहाँ पे ब्लॉग मान लो कि कोडिंग के ऊपर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लैश कोडिंग अगर लिख दें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ब्लॉग की वैल्यू कोडिंग हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे आईडी रैंडम सा कुछ दे देते हैं, मान लो कि इसकी आईडी है तो आईडी हो जाएगी। हम ब्लॉक्स के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो इसका वैल्यू बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद स्लैश किसी पाथ पे जा सकते हैं, इस नाम का कोई भी पाथ नहीं एग्जिस्ट करता है, बस ये केवल और केवल ब्लॉग्स स्लैश ये ब्लॉग स्लैश समथिंग पे हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने स्लैश लगा दिया तो ये नहीं काम करेगा। ये सिंगल लेवल नेस्टेड है और डायनेमिक भी है, ठीक है। ये एक डायनेमिक राउट है, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ब्लॉग, ये ब्लॉग नाम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कैसे, पैराम्स नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ब्लॉग को कहाँ से डिस्ट्रक्चर करूंगा, अवेट पैराम्स से। इस तरह से हमें ब्लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। हम ब्लॉग आईडी भी बोल सकते हैं, जो भी चीज हम चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लॉग आईडी भी ऐसा कन्वेंशन होता है कि ब्लॉग आईडी भी हम लिख सकते हैं। अभी जैसे हम इसको जैसे ब्लॉग आईडी लिखेंगे ये एरर देने लगेगा, तो हमें इसको क्विट करके रिस्टार्ट कर देना, बस क्विट किया रिस्टार्ट किया, अभी ये काम करेगा और अब हमें ब्लॉग नहीं ब्लॉग आईडी मिलेगी। या इसको हम स्लग बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें दे सकते हैं, बस कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। जैसे हमने दे दिया था कुछ भी, वो चीज नहीं देना है। एक सेमेंटिक मतलब प्रॉपर नेम हो जिसका सेंस बने कुछ। यहाँ पे हम डायनेमिक ब्लॉग आईडी दे सकते हैं, यानी कि जिस भी यूआरएल पर यूजर जाएगा वो चीज हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं कंसोल लॉग को। हम अपने इस पेज पे अगर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा देर लगाता है, ये बिल्ड होता है। यहाँ पे कंपाइल्ड, हाँ कंपाइल्ड हो गया, अब ये ओपन हो जाएगा। तो जिस भी पेज पर जाएंगे उसकी आईडी डायनेमिकली हमें यहाँ पे दिखेगी। अगर हम यहाँ पे टेस्ट लिख देंगे तो टेस्ट यहाँ पे दिखेगा, अगर हम यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 10 यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से हम डायनेमिक राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये इनफाइनाइट है, आप जितना लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना सकें उतना बना सकते हैं। कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, लेकिन नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायनेमिक राउटिंग समझ में आ गई होगी कि डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये एक्चुअल आईडी मिल गई है, तो लेट्स से डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉग्स रखे हैं, तो हम वहां से ब्लॉग को फेच करेंगे और
यहाँ पे ब्लॉग का पूरा कंटेंट दिखा देंगे। और यहाँ पे blog 1 नहीं देना है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ब्लॉग, और इधर से भी मैं से ब्लॉग कर देंगे। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम इसको आगे ही लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक ही लाइन के अंदर हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायनामिक राउट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। जब हम अपनी एप्लीकेशंस बनाएँगे तो हमें ये डायनामिक राउट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे ही हज़ारों पेजेस नहीं क्रिएट करते हैं। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।